नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। रामपुर मनियारन में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन साग कस्बे को पूरी तरह सीज करने का काम हुआ शुरू। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 विदेशी जमातियों को मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। समाजवादी पार्टी कम्युनिटी किचन में प्रतिदिन जरूरतमंदों के लिए तैयार हो रहे हैं 1500 लोगों के लिए भोजन के पैकेट। कोरोना सर्विलांस टीम ने बाहर से आए 2 लोगों की स्क्रीनिंग। दोनों फिलहाल ठीक मिले, होम क्वारंटीन की दी सलाह। मारपीट के आरोपी को गांव से पकड़कर ला रही पुलिस पर महिलाओं ने किया पथराव। सरसावा थानाध्यक्ष अशोक सोलंकी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। क्षेत्र को सैनिटाइज किए जाने पर एनएमसी प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने जताया नगर निगम का आभार। बाल भवन स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्र दीपान सेठी ने कोरोना के प्रति किया लोगों को जागरूक। वार्ड 68 में पार्षद हाजी इमरान सैफी ने अपने साथियों के साथ क्रम योद्धा सफाई कर्मियों का किया स्वागत। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप 706। कस्बा रामपुर मनियारन में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया। कस्बे को पूरी तरह सीज करने का काम शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बे के लोगों से पूरी तरह घरों में रहने की अपील भी की गई। लोग घरों में रहें और जरूरत का सामान उनके घरों तक पहुंचे, इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 विदेशी जमातियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। सभी 54 विदेशी जमाती क्वारंटीन किए हुए थे। जेल भेजे जाने वाले अधिकतर इंडोनेशियाई व सूडान के हैं। सभी को स्पेशल रूप से बनाई गई जेल में रखा गया है। देखिए, आपको जानकारी है, यहाँ पर कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया। सर, किन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है सर और कहां पर इनको सर शिफ्ट किया गया सर? धारा 269, 270 आईपीसी, इसके साथ साथ 3 महामारी अधिनियम और 14 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम, ये कुछ धाराएं हैं जो इनके ऊपर जो है लगाई गई हैं। इसमें विवेचना हो रही है। इस विवेचना के दौरान इनको अस्थायी जेल में, जो कि जिला कारागार के निकट एक जेल है जिसको अस्थायी कारागार के रूप में अधिग्रहित किया गया है शासन के द्वारा, वहां पर इनको शिफ्ट किया गया। समाजवादी पार्टी कम्युनिटी किचन द्वारा नगर क्षेत्र में जरूरतमंदों की मदद को भोजन पहुंचाया जा रहा है। नगर विधायक संजय गर्ग, वरिष्ठ नेता साजिद चौधरी व महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह की देखरेख में करीब 1500 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार हो रहा है। प्रकाशपुरम में 16 व राना पैलेस में 18 अप्रैल से कम्युनिटी किचन शुरू की गई है। सभी देशवासियों को मेरा आदाब है। जो सभी गरीब गुरबाए बेसहारे जिनको रोज़मर्रा के काम करते थे, वो आज अपने घरों में मौजूद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को ये निर्देश दिए थे कि अपनी तरफ से कोई भी अपने अपने ज़िले में आदमी भूखा न सोए। इसी को देखते हुए हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी रसोई के नाम से एक खाना बनाने का जो सिस्टम किया गया, 16 तारीख से एक लेबर कॉलोनी में किया गया और 18 तारीख से एक राना पैलेस के किचन में स्टार्ट किया गया। इसमें लगभग
अलग अलग किचनों में 1500 से पैकेट बनते हैं। शहर के मौजूदा विधायक संजय गर्ग साहब जी और शशिबाला पुंडीर और महानगर अध्यक्ष श्री आजम शाह और हमारे इरशाद भाई और हमारे हफीज़ इंडिया, हमारी समाजवादी की पूरी टीम, मुस्तकीम राणा, फहद सलीम वगैरह सभी साथी हम मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोरोना सर्विलांस टीम ने आज दिल्ली रोड स्थित मंगलम पैलेस में अहमदाबाद से आए युवक तथा मानक मोह बिजली घर के पास हॉटस्पॉट क्षेत्र गंगों से आए व्यक्ति की स्क्रीनिंग की। दोनों ही फिलहाल ठीक पाए गए। दोनों को होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। रुमाल बांध के मुंह पे। कौन से गांव से आए? पीरमाल का जी। अभी कोई बात नहीं, ये उधर और किसी भी तरह की कोई दिक्कत गले में बाबूजी इसमें तो अपनी सेफ्टी और भी घर में आप बिल्कुल जो मतलब आ रहे बहुत बढ़िया। ऐसे सुनो मेरी बात, अभी आप 14 दिन तक थोड़ा अलग रहना, ठीक है? वैसे भी अलग ही है, कर्फ्यू से ही लगा हुआ, किन्ने कहीं जाने नहीं, ठीक है? और घर पे भी अपने घर वालों से घर में ही रहना। तो वहाँ क्या किया तुमने? 10 दिन के लिए गए थे? हाँ जी। क्या किया 10 दिन वही है पास करना। देखो जरा से भी दिक्कत हो तो तुम्हें क्वारंटाइन करके जांच वाँच करा देंगे। अगर तुम्हें लग रहा है ठीक हो तो एक तो बिल्कुल अलग कमरे में रहना, हाँ अलग बाहर कहीं घूमना नहीं है, ठीक है? और कवर करके रखना। लॉकडाउन में शराब के शौकीन किसी झांसे में आकर ठगी का शिकार न बने। उत्तर प्रदेश में फिलहाल शराब बिक्री पर पाबंदी है। ऐसे में कुछ लोग इसका फायदा उठा शराब के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने अपील की है कि शराब के चक्कर में ऑनलाइन ठगों के झांसे में न आए और इसकी सूचना पुलिस को दें। आपको जानकारी है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर रखा है, जिसमें शराब की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए कुछ आपराधिक तत्वों ने एक नया पैतरा शुरू किया है। इन्होंने लोगों को फोन पर उनसे वार्ता करना या ऑनलाइन उनको प्रस्ताव भेजना, यदि वो उनके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उसके एवज में उसको शराब घर पे सप्लाई होगी। इस प्रकार की छल पूर्वक जो है लोगों से वार्ता करना शुरू किया है और कुछ लोग उसमें फंसे भी हैं। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की किसी भी प्रस्ताव से बचें। इस प्रकार का प्रस्ताव धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं है। शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, इस प्रकार से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही साथ आपसे ये भी आग्रह है, यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करता है या कोई प्रस्ताव करता है या आपकी जानकारी में कुछ इस तरह का मैटर आता है तो उसके बारे में आप स्थानीय पुलिस को जो है तुरंत सूचना दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों को ट्रेस डाउन किया जा सके और उनके आपराधिक मंसूबों को नाकाम किया जा सके, उनकी गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके। मारपीट के आरोपी को गांव से पकड़कर ला रही पुलिस पर महिलाओं ने पथराव कर दिया। पथराव में थाना अध्यक्ष अशोक सोलंकी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना थाना सरसावा के गांव पहलवानपुर की है। घटना की सूचना पर एसपी देहात विद्यासागर मिश्र भी पहुंचे। आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सरसावा बलवंतपुर निवासी अमरीश सैनी द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनके पत्नी के साथ और उनके साथ पहलवानपुर के रेखा और उनके परिवार वालों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई है। इस संबंध में थाने स्तर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात जो पुलिस टीम जांच में गई हुई थी, वहां रेखा और उनके परिवारजनों द्वारा बदसलूकी का प्रयास किया गया। उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक सरसावा को सूचना दी गई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरसावा महिला होमगार्ड और अपने हमराहियों के साथ ग्राम पहलवानपुर पहुंचे थे। जांच के दौरान जो घटना में संलिप्त युवक था उसको थाने ले आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम पहलवानपुर के महिलाओं के द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया है, जिसमें एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लगी है, महिला होमगार्ड को भी चोट लगी है और अन्य पुलिसकर्मी को भी पत्थर की चोट लगी है। इस संबंध में ग्राम पहलवानपुर की जो महिलाएं इस घटना में सम्मिलित हैं एवं अन्य जो लोग भी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष महिलाओं और पुरुषों की गिरफ्तारी के लिए हमारी अभी टीम जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध
आरोप पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र माहीपुरा के अयोध्यापुरम में आज नगर निगम द्वारा सैनिटाइज कराया गया। नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने इस कार्य के लिए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, मेयर संजीव वालिया व कर्मचारियों का आभार जताया। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। मैं डॉक्टर असलम, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो पुलिस वाले हों या कोई भी हो, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल है हमारे समाज का, हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो टुकड़ा है वो। तो आज वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा डिसिप्लिन पूरे हिंदुस्तान में बना के रखा हुआ है। 130 करोड़ लोगों को संभालना आसान नहीं होता। तो इसके लिए जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और खासतौर से हमारे शहर के नगर आयुक्त जी ज्ञानेंद्र जी, जो लोगों को घर घर खाना पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। आज अयोध्यापुरम में सैनिटाइजेशन कराया, इससे पहले भी कई बार करा चुके हैं। तो जो भी सहयोग हमारा है हम उनसे अपील करते हैं, उनसे भी, और माननीय हमारे जो संजीव वालिया जी हैं मेयर, उनसे भी, जो कि उनमें भी इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, वो भी बहुत लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी। और ये परीक्षा की घड़ी है। बाल भवन स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ने वाले दीपांश सेठी ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस नन्ही सी उम्र में दीपांश सेठी कोरोना के प्रति कितना जागरूक है, यह दीपांश के विचारों में ही दिख जाएगा। सभी प्यारे साथियों को जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा नाम है दीपांश सेठी, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उन लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लोग डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। थैंक यू वेरी वेरी मच। को लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लॉकडाउन का मतलब होता है घर के अंदर रहो, दूसरे की मदद करो, यार ये जिंदगी का सवाल है। मोदी जी के आदेश का पालन करें, खुद भी बचें और देश को भी बचाएं। वार्ड 68 में पार्षद हाजी इमरान सैफी ने अपने साथियों के साथ कर्म योद्धा सफाई कर्मियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। पार्षद ने सेक्टर मजिस्ट्रेट गुरदीप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK त्रिपाठी व सफाई नायक गौरव कुमार का भी आभार जताया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि रिहान अली भी मौजूद रहे। ये सरिता है हमारी बहन, बच्ची है हमारी। तो अच्छा लगा, और हम यही चाहते हैं कि बस जो है ये प्यार जो है हमारे कर्मचारियों में, पार्षद में बना रहे। पार्षद जी हैं इमरान सैफी साहब और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब, ये लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं तो सफाई कर्मचारियों के लिए यही कहूँगा कि इस सदी के महानायक हैं, और इन लोगों की वजह से ही जो है कोरोना की लड़ाई जीती जा सकती है। इनका सम्मान करना चाहिए। करना चाहता हूँ कि सेक्टर 68 से जो पार्षद इमरान सैफी जी हैं, बड़ा अच्छा हमारे साथ में मान सम्मान हमारा करा जा रहा है, और काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं कर्मचारियों को। बस ये अपील करता हूँ कि सब लोग अपना एहतियात बरतें। मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब का, गुरदीप सिंह जी, हमारे पार्षद इमरान सैफी साहब, ताहिर शमसी साहब और सभी सफाई हमारे कर्मचारी, इन लोगों का इस्तकबाल कि इन्होंने रात दिन 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है। बहुत अच्छी बात है, और मैं देख रहा हूँ ये लोग बहुत मेहनत से सफाई करते हैं, और इनकी डेली रिपोर्ट मैं अच्छी भेज रहा हूँ। जहाँ भी मैं देखता हूँ आके सुबह सुबह सारा इलाका साफ चूना वूना पड़ा होता है, और काम करते नज़र आते हैं शाम तक ये लोग। किसी तरह की हमें इन्हें कोई शिकायत नहीं आई आज तक, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये हमारे कर्मचारी इसी तरह मेहनत से लगे रहें, और इनकी वजह से इस इलाके में बहुत अच्छे साफ सफाई चल रही है। इमरान सैफी है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 68 से। देखिए, आज हमने अपने कर्मचारियों का सम्मान किया है। हमारे साथ हमारे मजिस्ट्रेट साहब, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं, राव साहब भी मौजूद हैं, और हमारे ताहिर शमसी साहब भी हैं, हमारे सफाई नायक भी हैं, और हमारे सब कर्मचारी हैं। देखिए, इन्हीं लोगों की वजह से ये सब मामला जो सफाई का हो रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से है। अगर ये भी अपने घर बैठ जाएंगे तो फिर सफाई कैसे होगी? तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग भी तो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़कर आके सफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों का सबसे ज़्यादा मान सम्मान होना चाहिए। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।